ओथेलो के एक्ट 1 में पहला दृश्य इयागो और रोड्रिगो के बीच शुरू होता है, जो दोनों ओथेलो से नाराज हैं। दूसरा दृश्य ओथेलो, डेस्डेमोना के पिता ब्रेबेंटियो और अन्य पात्रों के बीच होता है। तीसरा दृश्य ओथेलो और ब्रेबेंटियो के बीच बहस का वर्णन करता है। एक्ट 1 का दृश्य 1 इयागो और रोड्रिगो वेनिस की सड़कों पर बातचीत करते हैं। इयागो को ओथेलो द्वारा लेफ्टिनेंट के पद के लिए कैसियो को चुना जाना पसंद नहीं है और वह रोड्रिगो को ओथेलो के खिलाफ भड़काता है, जो डेस्डेमोना से प्यार करता है। 2 इयागो रोड्रिगो को बताता है कि वह ओथेलो को बर्बाद करने के लिए एक योजना बना रहा है। 3 इयागो और रोड्रिगो डेस्डेमोना के पिता ब्रेबेंटियो को जगाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी ने ओथेलो से शादी कर ली है। और 4 ब्रेबेंटियो क्रोधित हो जाता है और इयागो को पकड़ने की कोशिश करता है। एक्ट 1 का दृश्य 1 ब्रेबेंटियो ओथेलो से उसकी बेटी को बहलाने का आरोप लगाता है। 2 ओथेलो ब्रेबेंटियो को आश्वस्त करने की कोशिश करता है कि डेस्डेमोना ने अपनी मर्जी से उससे शादी की है। 3 ब्रेबेंटियो डेस्डेमोना के साथ ओथेलो के विवाह को अवैध बताता है। 4 ड्यूक से एक संदेश आता है जिसमें ओथेलो को सीनेट में बुलाया जाता है और साइप्रस में युद्ध के बारे में बात करने के लिए कहा जाता है। और 5 ब्रेबेंटियो ड्यूक के संदेश के बावजूद ओथेलो को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्यूक उसे जाने देता है। एक्ट 1 का दृश्य 1 ओथेलो, डेस्डेमोना, ब्रेबेंटियो और ड्यूक सीनेट में मिलते हैं। 2 ड्यूक ओथेलो को साइप्रस जाने और युद्ध को समाप्त करने का आदेश देता है। 3 ओथेलो ड्यूक को डेस्डेमोना के साथ अपने प्यार की कहानी बताता है। वफादार रहेगी। ओथेलो के एक्ट 2 का सारांश निम्नलिखित है। साइप्रस में पहुंचने के बाद ओथेलो और डेस्डेमोना अपनी शादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन इयागो की षड्यंत्रकारी योजनाएं शुरू हो जाती हैं। इयागो कैसियो को शराब पिलाता है और फिर उसे रोड्रिगो के साथ लड़ाई के लिए उकसाता है। ओथेलो को इयागो के षड्यंत्र का पता नहीं है और वह कैसियो को पद से हटा देता है। इयागो फिर कैसियो को डेस्डेमोना से ओथेलो से क्षमा मांगने के लिए कहता है, ताकि कैसियो अपना पद वापस पा सके। दृश्य 1 तुर्की का बेड़ा तूफान में नष्ट हो जाता है। 2 ओथेलो और डेस्डेमोना का साइप्रस में आगमन होता है। 3 इयागो और डेस्डेमोना की दोस्ती पर कैसियो और डेस्डेमोना की बातचीत के दौरान डेस्डेमोना को कैसियो के प्रति आत्मीयता दिखाई देती है। और 4 इयागो डेस्डेमोना और कैसियो के संबंध के बारे में ओथेलो को गलत जानकारी देता है। दृश्य 2 ओथेलो साइप्रस में जश्न मनाने की घोषणा करता है। वह सैनिकों को उत्सव मनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। दृश्य 1 इयागो कैसियो को शराब पिलाता है। 2 रोड्रिगो को उकसाने के बाद कैसियो मोंटानो के साथ झगड़ा करता है। 3 ओथेलो लड़ाई को रोक देता है और कैसियो को लेफ्टिनेंट के पद से हटा देता है। और 4 इयागो कैसियो को डेस्डेमोना से ओथेलो से क्षमा मांगने के लिए कहता है। ओथेलो के एक्ट 3 में इयागो ओथेलो को डेस्डेमोना और कैसियो के बीच झूठे संबंध का संदेह कराता है, जो अंततः ओथेलो को अपनी पत्नी और कैसियो को मारने का आदेश देने के लिए प्रेरित करता है। एक्ट 3 दृश्य 1 कैसियो ओथेलो से माफी मांगने के लिए डेस्डेमोना की मदद मांगता है। डेस्डेमोना कैसियो की मदद के लिए आगे आती है और ओथेलो से अनुरोध करती है। एक्ट 3 दृश्य 2 ओथेलो और इयागो साइप्रस की किलेबंदी का निरीक्षण करते हैं। इयागो ओथेलो को डेस्डेमोना और कैसियो के बीच संबंध के बारे में संदेह पैदा करता है। एक्ट 3 दृश्य 3 इयागो डेस्डेमोना के लिए कैसियो के प्रेम के बारे में झूठ बोलकर ओथेलो को और भी संदेह पैदा करता है। वह ओथेलो को कैसियो के साथ डेस्डेमोना की बातचीत का एक दृश्य दिखाता है, जो वास्तव में एक गलतफहमी है। ओथेलो इयागो द्वारा बताए गए सभी झूठों पर विश्वास कर लेता है और अपनी पत्नी और कैसियो को मारने की प्रतिज्ञा लेता है। वह इयागो को लेफ्टिनेंट बनाता है। एक्ट 3 दृश्य 4 डेस्डेमोना ओथेलो से कैसियो को बहाल करने के लिए कहती है।
ओथेलो डेस्डेमोना को झूठे रूप से अपनी बेवफाई के बारे में बताता है और फिर वह डेस्डेमोना को उसके रूमाल के बारे में पूछता है, जो ओथेलो द्वारा दिया गया पहला उपहार था। ओथेलो अपने संदेह के बारे में बात करता है। एक्ट 3, दृश्य 4, अंत। डेस्डेमोना ओथेलो से रूमाल के बारे में बात करती है। वह ओथेलो को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन ओथेलो उस पर संदेह करता है और उसे अपनी बेवफाई के लिए डांटता है। ओथेलो के एक्ट चतुर्थ का सारांश सीन वाइज। दृश्य 1, इयागो ओथेलो को कैसियो और डेस्डेमोना के बीच अफेयर होने का झूठा प्रमाण देता है। Study.com ओथेलो को ये जानने के लिए कि डेस्डेमोना ने कैसियो के लिए कौन सी नौकरी की है, कैसियो को डेस्डेमोना से बात करने के लिए कहा जाता है। दृश्य 2, ओथेलो एमिलिया से डेस्डेमोना की वफादारी के बारे में पूछता है। एमिलिया डेस्डेमोना का बचाव करती है और कहती है कि वह सच्ची और वफादार है। ओथेलो डेस्डेमोना को वेश्या कहता है और उस पर विश्वास नहीं करता है। दृश्य 3, ओथेलो डेस्डेमोना से बिस्तर पर जाने और एमिलिया से विदा करने के लिए कहता है। डेस्डेमोना और एमिलिया वैवाहिक बेवफाई पर चर्चा करते हैं। ओथेलो के एक्ट पंचम में, सारांश में, इयागो की साजिशें उजागर होती हैं, ओथेलो की ईर्ष्या का अंत होता है और सभी पात्रों की दुखद मौत होती है। ओथेलो को डेस्डेमोना को मारने के बाद अपनी गलती का एहसास होता है और वह आत्महत्या कर लेता है, जबकि इयागो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दृश्य 1, रोडेरिगो इयागो की योजना के अनुसार कैसियो पर हमला करता है, लेकिन कैसियो उसे घायल कर देता है। 2, इयागो कैसियो को चाकू मारता है और भाग जाता है। 3, ओथेलो कैसियो की चीखें सुनता है और इयागो को संदेह करता है कि उसने कैसियो को मार दिया है। और 4, रोडेरिगो को इयागो मार देता है और उसके शरीर पर एक पत्र मिलता है जिसमें इयागो की योजनाओं के बारे में बताया गया है। दृश्य 2, ओथेलो डेस्डेमोना के पास जाता है और उसे अपनी हत्या के लिए दोषी ठहराता है। 2, डेस्डेमोना अपनी निर्दोषता का दावा करती है, लेकिन ओथेलो उसकी बात नहीं मानता। 3, ओथेलो डेस्डेमोना को गला घोंटकर मार देता है। 4, एमिलिया आता है और सच्चाई बताता है, इयागो डेस्डेमोना की हत्या के लिए ओथेलो को दोषी ठहराता है। 5, ओथेलो एमिलिया के आरोपों से परेशान हो जाता है और इयागो को सच्चाई बताने के लिए कहता है। 6, ओथेलो को एहसास होता है कि डेस्डेमोना निर्दोष है और उसने इयागो की साजिश में धोखा खाया है। 7, ओथेलो खुद को चाकू मार लेता है और मर जाता है। और 8, इयागो को गिरफ्तार कर लिया जाता है।